Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss chapter 5 lines and angle in class 7 mathematics. Class 7 mathematics में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल एक्चुअल में ज्योमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड बेसिक्स आप सभी को पता ही है ज्योमेट्री के क्या होते हैं। ठीक, तो आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में सीखेंगे थोड़ा बहुत, और लाइंस, रे और लाइन सेगमेंट क्या होती हैं इसके बारे में प्रीवियस क्लास 6 में आपने पढ़ा है, सीखा है। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये है एक्सरसाइज 5.1। तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 14। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस तो आज नहीं हो पाएंगे लेकिन जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकेंगे आज हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक। तो ये है हमारा चैप्टर 5 क्लास 7 मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स। तो फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, दोज पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, वो 90 डिग्री। ऐसा पेयर, एंगल्स का ऐसा पेयर जिनका सम 90 डिग्री होता है, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सच एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज देयर सम इज 90। इनका सम कितना आएगा, 90। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ और पेयर, तो सपोज करते हैं 50, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। ठीक है, 50 और 40 का सम 190 होता है। सिमिलरली अगर मैं 89 डिग्री लिखता हूँ तो 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 1 डिग्री। ठीक है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो दोनों एक थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोज पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। यहाँ पे सम कितना होगा, 180 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। ठीक, तो दोज पेयर ऑफ एंगल्स सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 120 एंड 60 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम इज 180। इनका सम अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री आएगा, तो देयरफॉर दीज एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर मैं और पेयर लिखना चाहता हूँ तो सपोज मैं लिखता हूँ 100, और तो सेकंड एंगल क्या होगा इसका, सप्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 90 डिग्री लिखता हूँ तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 डिग्री ही होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी सभी को। नेक्स्ट चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स बच्चा ध्यान से समझना, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, दोज पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ऐसा पेयर, एंगल्स का ऐसा पेयर जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है, अ कॉमन आर्म, एक आर्म उसमें कॉमन होती है, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और जो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होती है, मीन्स बोथ साइड्स में लाई करती हैं, सेम साइड में लाई नहीं करती। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया O, दिस पॉइंट इज A, दिस इज रे OB एंड दिस इज रे OC। ठीक है, तो OA OB और OC तीन रे हमने बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एंगल देखो, मैं मार्क करके बता रहा हूँ, मार्किंग से पता लगता है। ये एंगल है हमारा AOB, एंगल AOB, और दूसरा एंगल हुआ हमारे पास ये BOC। ठीक है, जितना मैंने मार्क किया, तो BOC, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स क्यों है, सबसे पहली चीज इनमें कॉमन वर्टेक्स है वो। दूसरी चीज ओ बी इनमें कॉमन आर्म है, AOB में भी आता है और BOC में भी OB आ रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज की जो नॉन कॉमन आर्म्स है इस एंगल की और इस एंगल की, जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि OA और OC, वो कॉमन आर्म के एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है। ठीक है, मीन्स इधर साइड पे आ रही है। तो therefore AOB and BOC are adjacent angles because they have common vertex O, they have common arm OB, and the arms OA and OC are on either side of the common arm OB। जो नॉन कॉमन आर्म है OA और OC वो OB के दोनों तरफ आ रही है। therefore these angles are said to be adjacent angles। ये एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट का सिंपल सा मतलब पड़ोसी एंगल, जो नेबरिंग होते हैं। नेबरिंग क्या होते हैं, नेबरिंग नेबरिंग
नेबरिंग का मतलब है ऐसे लोग जिनके घरों की दीवारें मिली होती हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, उन्हीं को हम नेबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स की बात हो गई जिसमें कोई कॉमन आर्म होगी और बचे हुए दोनों पार्ट जो है अपोजिट साइड में होंगे जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना हमेशा। लीनियर पेयर क्या होता है? अब लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर होता है whose नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। जो उसकी नॉन कॉमन साइड्स होती हैं वो अपोजिट रेज होती है। अपोजिट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, तो ये वर्टेक्स हो गया इसका ओ, ठीक, और इधर मैंने रे लिया मैंने ओ ए, और ये होगा तुम्हारे पास ओ बी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज। ओ ए और ओ बी अपोजिट रेज है, और ये हो गया हमारे पास रे ओ सी। तो इस तरीके से जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल, एक ये और एक ये, तो ये दोनों एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर होता क्या है? अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। इसकी इसकी खासियत क्या, प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर जो बनता है, जिन एंगल से लीनियर पेयर बनता है, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर हम इस फिगर को कंसिडर करें तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। याद रखना है बेटा हमेशा, ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है। तो आगे चलते हैं, ठीक। लीनियर पेयर के बाद आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, देन द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे एंगल्स बनेंगे, फोर एंगल्स बनेंगे। तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे, द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं उन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये हो गई हमारे पास लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन सी डी, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ओ, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल। याद रखना है बेटा इस पॉइंट को। अब यहाँ पे देखो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे। हियर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देयरफॉर द पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो क्या होंगे? एक एंगल ये हो गया, इस एंगल का नाम हुआ ए ओ सी। ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल बी ओ डी के, बी ओ डी के, ठीक है। ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा पेयर बन रहा है वो क्या है? ए ओ सी और बी ओ डी हो गया एक तो बेटा, AOC and BOD, एंड सेकंड इज AOD and BOC। अब AOD कहाँ है? AOD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, ठीक। मैं दो लाइंस इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे एंगल के साथ क्योंकि ये एंगल्स इक्वल है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो AOD BOC के इक्वल है। क्लियर? Also they are equal, AOC BOD के इक्वल एंड AOD BOC के इक्वल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो था हमारा टॉपिक जो एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है। अब देखते हैं एक्सरसाइज, इसके ऊपर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यस, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इसमें, ये एक्सरसाइज 5.1 है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, हमें इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, दोज पेयर ऑफ एंगल whose sum is 90 डिग्री, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमें दिया है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में एंगल कितना है? 20 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? इसे 90 में सेपरेट कर दो, 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें दिया यहाँ पे 60 डिग्री, 63 डिग्री। तो सेकंड पार्ट कितना होगा? यहाँ सेकंड पार्ट है बेटा, ठीक है। The complementary angle of 63 डिग्री is 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। 90 में 63 माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करके? 27 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। एंड सिमिलरली
पार्ट थ्री की अगर हम बात करें तो ये हमारा 57 डिग्री, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री इज 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, दैट इज 90 में 57 माइनस क्या, दैट इज 33 डिग्री। दिस इज योर थर्ड पार्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर एक एंगल हमें दिया है तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 90 में से सिंपल माइनस कर दो, अनदर एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स का हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है, सप्लीमेंट बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस बार हम 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे 105, देन सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105, 105 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। क्लियर। सेकंड पार्ट इज 87 डिग्री, therefore the supplementary angle of 87 degree equal to 180 minus 87, 180 में से 87 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 93 डिग्री। so this is the required answer of part second, ठीक है। and the third part is 154 degree. now the supplementary angle of 154 degree is 180 degree minus 154 degree is equal to 26 डिग्री। माइनस करोगे तो 26 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में इसी तरीके से पार्ट्स आए, डिफरेंट भी आ सकता है कुछ, ठीक है। तो तुम्हें करना आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हमसे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कौन से सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो जिनका सम 190 डिग्री आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जिनका सम 180 डिग्री आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 65 एंड 115 डिग्री, तो मैंने इन्हें ऐड किया, सम ऑफ द एंगल्स, एंगल्स का सम कितना आता है 65 प्लस 115 दैट इज 180 डिग्री। सिंस द सम ऑफ द एंगल्स मेजर इज 180 डिग्री, जो एंगल मेजर जो है हमारे पास, जो उनका सम कितना है 180 डिग्री, देयरफॉर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर है सभी को। सेकंड पार्ट देखते हैं जैसे 63 एंड 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल्स, एंगल्स का सम करेंगे हम तो कितना आता है 63 प्लस 27 दैट इज 90 डिग्री। सिंस द सम ऑफ द एंगल मेजर इज 90 डिग्री, देयरफॉर दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम कितना है 90 डिग्री। क्लियर। तो इसी तरीके से हमें रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, जैसे 112 एंड 68 है, then sum of the angles equal to 112 plus 68 that is 180 degree. Since the sum of the angles is 180 degree, therefore these angles are supplementary angles. ये angles कैसे हैं, supplementary, ठीक है। एंगल मेजर का सम कितना है 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 130 प्लस 50 इक्वल टू 180, ठीक है, यहाँ भी 180 सम आता है, therefore these angles are also supplementary angles, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे देख लो चलो, 45 and 45, sum of the angles is 45 plus 45 that is 90 degree. Since the sum of the angles measure is 90 degree, therefore these angles are complementary angles. ये angles कैसे हैं, complementary angles। क्लियर है। तो सिक्स्थ पार्ट पे देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है। तो 80 और 10 दोनों का सम कितना आता है 90, 90 सम आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल हमें बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x डिग्री। हमने मान लिया वो एंगल कितना है x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट और वो एंगल रिक्वायर्ड एंगल दोनों इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री होगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। और हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 90 डिग्री, देयरफॉर x प्लस एक्स, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो अब ये इक्वेशन बन गई है, हमने प्रीवियस चैप्टर में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो हम यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। x प्लस एक्स कितना हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया टोटल, 2x इक्वल टू 90। अब इस 2 को रिमूव करना है यहाँ से, तो हम इधर डिवाइड में ले जाएंगे, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2। तो 90 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू आता है हमारे पास 45 डिग्री। हेंस द रिक्वायर्ड एंगल मेजर्स इज 45 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है।
1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है। अगर 1 मार्क में आता है तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। फिफ्थ क्वेश्चन, यस फिफ्थ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जल्दी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें वो एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो हमने मान लिया कि वो एंगल है एक्स, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी एक्स ही होगा। ठीक है, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज आल्सो एक्स डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? वी नो दैट द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर एक्स प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। इक्वेशन को सोल्व करना है, नाउ नीड टू सोल्व दिस इक्वेशन, दैट इज 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट x इक्वल टू 180 बाय 2। ओके, दैट इज x इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल मेजर इज 90 डिग्री। तो 1 मार्क में अगर तुमसे पूछा जाता है कि वो एंगल, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, वो कौन सा एंगल है? वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, if the given figure, in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles। यहाँ पे कहता है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, देखो अभी बड़ा एंगल बन रहा है, अगर छोटा कर दें, देन व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो इसमें एंगल 2 में हम कितना चेंज करें, क्या चेंज होगा कि तब भी बाद में भी एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहे। तो बेटा एंगल को जब हम छोटा करेंगे, एंगल 1 को मान लिया हमने छोटा कर दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया, तो एंगल 2 को हमें उतना ही इंक्रीज करना होगा जितना हमने एंगल 1 को डिक्रीज किया है। सपोज एंगल 1 को हमने 10 डिग्री छोटा किया है, ठीक है, तो एंगल 2 को 10 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल हमें आंसर लिखना है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर हमने एंगल 1 डिक्रीज किया, देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू। एंगल 2 उतना ही, जितना हमने डिक्रीज किया उतना ही हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? सो दैट दिस पेयर ऑफ एंगल्स रिमेन सप्लीमेंट्री, जिससे कि ये एंगल्स बाद में भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बने रहें। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यस, 7 में कहता है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट एंगल हैं, या दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हैं, या दोनों राइट एंगल हैं? तो एक्यूट एंगल कैसे होते हैं पहले तो ये बता, ये जानना जरूरी है। तो एक्यूट एंगल 6th क्लास में पढ़ा है। तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे। क्लियर? हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? Obtuse angle are those whose measure is more than 90 डिग्री। और राइट क्या होता है? जिनका मेजर 90 डिग्री होता है, whose measure is 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। क्लियर? तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़े, और राइट 90 डिग्री के इक्वल। तो क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? अब एक्यूट का मतलब क्या? 90 से छोटे। अब 90 से छोटा सपोज मैंने 60 डिग्री लिया, ठीक, तो 60 और दूसरा एंगल ले लिया, सपोज करते हैं चलो 80। तो 60 और 80 को जब हम प्लस करते हैं तो आता है हमारा 120 डिग्री। तो 120 तो 180 का सम नहीं बनाएगा, है ना? तो किन्हीं भी दो एक्यूट एंगल्स का सम 180 नहीं हो सकता। ठीक है, नो। इसका आंसर क्या है फर्स्ट पार्ट का? नो। इफ टू एंगल्स आर एक्यूट, अगर दो एंगल्स एक्यूट हैं, देन देयर सम विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो उनका जो सम होगा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। सॉरी 90 नहीं, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा उनका सम, देयरफॉर दे कैन नॉट फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 70 और 60 मैंने लिए हैं, तो एक्यूट एंगल्स है, दोनों का सम किया तो 130 डिग्री आ रहा है, विच इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है,
जो 180 डिग्री से छोटा है। क्लियर। तो सेकंड पार्ट था हमारा ऑब्ट्यूज। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम हमारा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं? इसका भी आंसर नो होगा। इफ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं, देन देयर सम विल ऑलवेज बी मोर देन 180 डिग्री। तो उनका सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज हैं, ठीक, 90 डिग्री से बड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया 100 एंड 105, ये दोनों मैंने सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, तो इनको जब हमने ऐड किया तो कितना था 205 विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन थर्ड पार्ट जो कि राइट एंगल के केस था, यस, उस केस में आंसर क्या होगा? यस, इफ टू एंगल्स आर राइट, अगर दो एंगल्स हैं और दोनों राइट एंगल्स हैं, मीन्स बोथ मेजर 90 डिग्री, अगर दोनों 90 डिग्री के हैं, देन टू एंगल्स कैन फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हम बनाएंगे। ऐड करके देखते हैं, 90 प्लस 90 कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, कोई भी एंगल है, सपोज एक्स है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा और इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल होगा और लेस देन या 45 डिग्री से छोटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है बेटा, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल ऐसा है जो 45 डिग्री से बड़ा है। 45 डिग्री से बड़ा यानी कि सपोज हम करते हैं कि 50 डिग्री का है, तो जब इसे 90 में से माइनस करेंगे तो 40 डिग्री का आ गया। अब ये कैसा है? 45 डिग्री से बड़ा है, छोटा है, कैसा है? छोटा है ना, तो हमेशा छोटा ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसे करना कैसे ये देख लो। लेट अस कंसीडर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिए हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो तुम, ए एंड बी ले सकते हो। वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो पी और क्यू का सम भी कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से एक एंगल कह रहा है 45 डिग्री से बड़ा है। तो सपोज हमने कर लिया कि पी एंगल जो है वो बड़ा है। ठीक है, बट वी हैव दैट वन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, हमने मान लिया वो पी एंगल है। ठीक है, दैट इज पी इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर पी 45 डिग्री से बड़ा है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्यू ऐड कर देता हूँ, एडिंग क्यू टू बोथ साइड्स, तो कितना होगा? पी प्लस क्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस क्यू। अब पी प्लस क्यू जो है हमारा, इसका सम कितना है? 90। तो मैंने यहाँ पे 90 पुट कर दिया। ठीक है, ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस क्यू। अब हमने क्या किया है, देखो ये आ गया हमारे पास, लिख कर दिखाया था 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस क्यू। इसे एक इक्वेशन मान के चलो। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटरचेंज किया। इसको मैं इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आया। जब मैंने इंटरचेंज किया तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री प्लस क्यू, तो यहाँ ग्रेटर देन था, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 45 को ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज जब हम करते हैं, जैसे हमने सीखा है बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोज करना है। इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज लेस देन 90 माइनस 45, 45 डिग्री। दैट इज जब Q एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। देखो हमारा छोटा ही आ रहा था ना ऊपर, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया था, यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है। Q इज लेस देन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज Q इज लेस देन 45 डिग्री, हेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, नाउ एक बार चलो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।